स्विट्ज़रलैंड अभी लैंड किया है और जर्नी स्टार्ट करते हैं। जी भाई, और फिर सॉरी ज्यूरिख एयरपोर्ट से पहुंचे हैं ज्यूरिख सेंट्रल स्टेशन। मैं इस ट्रेन में आया हूँ पीछे 7 स्विस फ्रैंक इसका किराया था और अब हम जा रहे हैं सेंट्रल स्टेशन से बाहर। Intercity draait nach Sargans, Langfahrt, Chur, Abfahrt 17:07, Gleis 9. यहाँ की ट्रेन हैं, यहाँ देखें लोग कैसे बस जा रहे nach हैं। Flensburg, Aarau, Basel SBB. Abfahrt 17:08, Gleis 16. और यहाँ पे ट्रेन जो है ना डबल डेकर हैं, इफ यू सी। लेकिन ये सेंट्रल स्टेशन मुख्तलिफ जाती हुई ट्रेन बिज़ी जैसे कि होता है मुख्तलिफ शहरों का। यूरोपियन सिटीज़ में सेंट्रल स्टेशंस काफ़ी बिज़ी होते हैं क्योंकि लोग ट्रैवल बहुत करते हैं। आई मीन इंटरसिटी ट्रैवल, और जो साथ में सबर्ब्स होते हैं वहाँ पे लोग सेंटर में जॉब करते हैं, सबर्ब्स में रहते हैं। इट्स मैसिव, इट्स प्रीटी बिग। तो इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और इट लुक्स क्वाइट बिगर दैन द ओस्लो। सो टाइम हुआ शाम के 5 बजे हैं। चलें जी, अब सेंट्रल स्टेशन से बाहर जाते हैं। वेलकम टू स्विट्ज़रलैंड, वेलकम टू ज़्यूरिख। आई एम फाइनली आउट ऑफ द सेंट्रल ट्रेन स्टेशन एंड अब मैं इसको फिगर आउट करूँगा कि कहाँ जाना है, कौन सा डाउनटाउन है, क्या देखने वाली जगह हैं। तो मेरी ट्रिप क्योंकि बहुत शॉर्ट है, मैंने आज ही वापस चले जाना है, इनफैक्ट कल सुबह सॉरी। तो मेरे पास आज ही का जो रिमेनिंग दिन है और जो नाइट होगी तो उसमें कोशिश करूँगा कि जितना कवर अप कर सकता हूँ करूँगा आप लोग। तो मुझे हर तरफ ही काफ़ी चहल पहल नज़र आ रही है। मैं सोच रहा हूँ जाऊँ किस तरफ। मुझे एक वॉकिंग स्ट्रीट नज़र आ रही है मेरे पीछे, मतलब तो मैं उस तरफ जाता हूँ, चलते हैं। देख सकते हैं एक वॉकिंग स्ट्रीट है और टिपिकली मेजर यूरोपियन सिटीज़ की तरह यहाँ पर भी लोग आउटडोर बैठे हैं और बाहर मैसिव जगह है बैठने की। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि लोगों को बैठने के लिए पब्लिक स्पेस दी जाए जहाँ पे वो रिलैक्स कर सकें, टाइम स्पेंड कर सकें, मौसम को एंजॉय कर सकें अगर परमिशन हो मौसम की। लाइक अगर इट्स नॉट रेनिंग और स्नोइंग एंड इट्स लिटिल बिट सनी, तो ये तो आइसिंग ऑन द केक है। तो ताकि उनको बैठने की जगह हो, और बहुत अच्छी स्ट्रीट्स हैं, इन पे व्हीकल्स अलाउ नहीं होती, साइकिल समटाइम होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं खड़े हुए हैं। और रेस्टोरेंट्स को टेम्परेरी अलाउ होता है कि वो अपनी सीटिंग आउटसाइड कर सकते हैं। यहाँ भी आपको नज़र आ रहा होगा इट्स अ वर्किंग डे, लेकिन यहाँ समर में इतनी ज़्यादा वर्किंग होती नहीं है। टिपिकली देखें लॉफ्ट 5 बार का नाम। इट्स वेरी वेरी टिपिकल नॉर्मल यूरोपियन स्ट्रीट इन समर, जहाँ पे लोग बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, समर में अपना सनी डे को एंजॉय करते हैं। टूरिस्ट सो फार इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, बट लेट्स सी कि मैं शायद अभी डाउनटाउन से थोड़ा सा दूर हूँ, लाइक इन फ्यू मिनट्स ऑफ वॉकिंग। लेकिन आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल विद लॉट ऑफ बैग्स, बट इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि यहाँ पे सेंट्रल स्टेशन है तो मैनी पीपल ट्रैवल। UBS, as you know, it is the home of banking. Switzerland, notoriously famous for being the banking hub of the world. Unfortunately, notorious इस वजह से कि यहाँ पे जितने भी करप्ट लोग हैं, they are said to have account in Swiss banks. So that is the problem. But let's continue our journey. ये देखें जी, जिस चीज़ के लिए ज़्यूरिख मशहूर है, मतलब स्विट्ज़रलैंड मशहूर है, वैसे पहाड़ वहाँ देख सकते हैं, ट्रैम्स चल रही हैं और शहर में ही पहाड़ हैं। तो कोई ओल्ड स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स का। अच्छा देखिए, यहाँ पे बहुत सारी रेंटल बाइक्स हैं जो कि आजकल हर यूरोपियन सिटी में होती हैं, मेजर यूरोपियन सिटीज़ में ये बाइक्स हैं।
इनको अपना इनकी ऐप डाउनलोड करते हैं, उससे इसको स्कैन करते हैं, तो इस तरह आप इस बाइक को रेंट कर सकते हैं आप जितना टाइम के लिए यूज़ करना चाहें। तो ये हर जगह पे खड़ी होती हैं, इनके स्टॉप्स बने हुए हैं और ये स्टॉप्स बड़े ही कन्वीनियंटली लोकेटेड होते हैं। लेकिन ये भाई अभी कर रहे हैं, अपनी बाइक रेंट कर रहे हैं। Oh wow, what a beautiful. And here comes my weakness. ये बाइक, the real bike. एंड इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रिक बाइक्स भी हैं, एंड जिस पे अब यू ने काफ़ी क्रैक डाउन किया है, क्योंकि इससे शहर में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे थे, क्योंकि इसके लिए कोई रेगुलेशन तो है नहीं। ड्राइवर्स लाइसेंस उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे, बच्चे चला रहे थे, सड़क के दरमियान में फेंक देते थे। ओ वाह, BMW। तो इस वजह से ई स्कूटीज़ पे अब काफ़ी कंट्रोल किया गया, बहुत कम है, लेकिन ये भी रेंटल ही हैं सब जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। यस, तो इनको भी आप रेंट कर सकते हैं फॉर योर लिटिल फन। लेकिन ये कोई जगह लग रही है ज़्यूरिख, कौन सी जगह है जी? यहाँ पे मुझे सीढ़ियों पे काफ़ी पीछे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, रिफ्लेक्शन, कंस्ट्रक्टिव, कम्युनिकेटिव, मोटिवेट, सिस्टमैटिक, इंफॉर्मेटिव, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। लुक्स लाइक अ स्कूल और यूनी। बट शहर जैसा कि आप देख सकते हैं खाली खाली लग रहा है, लोग नहीं हैं। दो रीज़न्स हैं। नंबर वन, इट्स वर्किंग डे, ऑब्वियस रीज़न है, इट्स ट्यूसडे, मंगल का दिन है और छुट्टी भी शायद हो चुकी है, तो लोग घरों को जा चुके हैं या जा रहे हैं, जो रिमेनिंग है। एंड द सेकंड बिगेस्ट रीज़न जो मुझे समझ में आता है, दैट इज़ इट्स अ समर टाइम, इट्स अ मंथ ऑफ जुलाई। आज 29 जुलाई है, तो जुलाई में यहाँ पे मोस्टली स्कूल्स ऑफ होते हैं, यूनिज़ ऑफ होती हैं, और जो एडल्ट्स हैं वो अपनी जॉब से अपनी एनुअल वेकेशंस लेते हैं ताकि अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, ट्रैवल कर सकें। सो इट्स अ फैमिली वेकेशन टाइम। तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न कि सिटी काफ़ी एम्प्टी है। और ये जो बड़े मुल्क हैं, आई मीन बड़े तो नहीं है, तो मुल्क तो छोटा है, आई मीन जो अमीर मुल्क हैं, तो उनके यहाँ ये नखरे होते हैं कि वो छुट्टियों में निकल जाते हैं। ये पूरी टेरेसेस, अब कुछ ऐसा लग रहा है कि डाउनटाउन के करीब घूम रहा हूँ मैं। मैंने रॉन्ग डायरेक्शन ले ली थी, बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। या बर्गर किंग। Okay, so here you see the Switzerland, the Zurich that is very famous, जिसको देखने के लिए लोग आते हैं, जिसकी वजह से ये बड़ा मशहूर है। आपको नज़र आएगा अभी वो पहाड़ों पे बने हुए घर, वो खूबसूरत ग्रीनरी, खूबसूरत पहाड़, उनके ऊपर चर्चेज हैं, घर हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे जाना किस तरफ, राइट या लेफ्ट। आई थिंक जिस तरफ मैं जा रहा हूँ मुझे उसी तरफ जाना चाहिए। बाइक्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, बहुत इलेक्ट्रिक हैवी बाइक्स एंड साइकिल्स हैं। साइकिल्स कहते हैं उन्हें, भी बाइक कहा जाता है यहाँ पे, बाइसिकल्स कह सकते हैं उन्हें। वो आप देखें कितने सारे, हर जगह बाइसिकल है। बट द रियल ब्यूटी वो पहाड़ हैं जिस पे आपको बहुत पुराना आर्किटेक्ट नज़र आएगा। आर्किटेक्चर इसका बहुत यूनिक और खूबसूरत, और पहाड़ों पर बने हुए चर्चेज, घर, लाइफ, दैट इज़ ब्यूटीफुल। वैसे हम देशियों को स्विट्ज़रलैंड का काफ़ी क्रेज़ रहा है हमेशा से, जैसे कि मूवीज़ में दिखाया गया कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑन द प्लैनेट, इट्स लाइक अ हेवन, विच इज़ नॉट एंटायरली ट्रू। क्योंकि जब आपका थोड़ा सा विजन बढ़ता है तो आप बाकी दुनिया देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हेवन की एक डेफिनेशन नहीं हो सकती। मेरा हेवन कुछ और होगा, आपका हेवन कुछ और होगा। आपके हेवन पहाड़ होंगे, मेरा हेवन समंदर होगा।
तो बट स्टिल इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑन द प्लानट. स्पेशली लैंडस्केप की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट राइट अप ऑन द टॉप. ये जी यहाँ का सेंट्रल स्क्वायर कह लें आप इसे. इन वॉकिंग स्ट्रीट है. मुझे खूबसूरत सा ब्रिज नज़र आया तो मैंने सोचा आपको दिखाऊँ. ये ब्रिज और पीछे पहाड़ ज़बरदस्त उसके ऊपर घर. इट्स ब्यूटीफुल. ट्रैम इट लुक्स लाइक यहाँ पे रुकती नहीं है. अब ट्रैम भी चल रही हैं और यहाँ की औरतें देखें तो ये भी बड़ी सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न कल्चर्ड. एक कोई वॉकिंग एरिया लग रहा है. यहाँ पे मुख्तलिफ फ्लैग्स लगे हुए हैं. तो देखते हैं स्ट्रीट में क्या है. चलेंगे देखते हैं दिखाते हैं. सामने एक चर्च नज़र आ रहा है. चर्चेस बहुत सारे हैं. ये इस गली में देखें स्विस फ्लैग्स रेड कलर और एक प्लस का निशान वाइट कलर का. ये स्विस फ्लैग है स्विट्ज़रलैंड का. और ये झंडे अजीब अजीब से हैं. ये फ्लैग्स मुख्तलिफ किस्म की शेप्स बनी हुई हैं. लेकिन अब देखें कि मोस्टली शॉप्स बंद हैं. लाइक पेटम मैंजर. अब ये बहुत ही मशहूर कॉफ़ी शॉप है. पेटम मैंजर बंद है. ये भी शॉप बंद है. इट मीन्स यहाँ पे समर सीज़न ऑन चल रहा है. और ये फ्लैग्स मुझे काफ़ी फैसिनेट कर रहे हैं. अब ये नहीं पता ये किस चीज़ के फ्लैग्स हैं. इसकी इंफॉर्मेशन बाद में सर्च आउट कर लेंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी स्टीप किस्म का एरिया है. अप डाउन बिकॉज पहाड़ों को काट के बनाया हुआ शहर है. ये नीचे जा रही है गली. Looks like this is the end of the street. और इस आगे क्या है वो देखते हैं. वाइडर होटल. ओके जी ये भी होटल है. इसका नाम है वाइडर होटल. ऑफ कोर्स एक बड़ी पॉपुलेशन इमिग्रेंट्स की भी आपको यहाँ पे नज़र आएगी. आई थिंक ये ओल्ड टाउन मुझे लग रहा है. यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि तंग गलियाँ शुरू हो गई हैं और टूरिज़्म भी नज़र आना शुरू हो गया है. यस ये गलियों की जो ये शेप है पत्थरों से बनी हुई. दैट इज़ अ सिंबल ऑफ ना ओल्ड टाउन. यूरोप के अंदर जितने भी हैं. वर्क सेंटर में फाउंटेन. स्विस फ्लैग हर शॉप के ऊपर लगे हुए हैं हर जगह पे. ये पुराने ज़माने का फाउंटेन इनका.
और ये टूरिस्ट आप तस्वीरें बना रहे हैं, इट मीन्स कि दीज आर हिस्टोरिक प्लेसेस, जिसका हमें तो घंटा नहीं पता भाई। इसी तरफ चलते हैं जहाँ पहले जा रहे थे। लेकिन रैंडम घूमने का भी अपना मज़ा है। यू डोंट हैव अ प्लान, यू डोंट हैव अ डेस्टिनेशन, यू जस्ट कीप वॉकिंग। और ये डेफिनेटली ओल्ड टाउन है, जो कि हर बड़े शहर में यहाँ पे होता है, क्योंकि इससे गलियों की शेप बता रही है कि ये ज़्यूरिख ओल्ड टाउन है। तो हम आवारा गर्दी करते करते सही जगह पे आ गए। ये लोग वापसी ऊपर की जानिब जा रहे हैं। अब टेंशन ये नज़र आ रही है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, ऊपर भी आना होगा वॉक करके। ये तंग छोटी नैरो एलिवेज गलियाँ, और लोगों की चहल पहल तो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन ही है। देखना जी पुराना ज़्यूरिख। ये चर्च नज़र आ रहा है मुझे। मुझे कोई हजरत अपनी बेगम का फ़ोटोशूट कर रहे हैं शायद। कोई मॉडल फ़ोटोशूट चल रहा है शायद। लेकिन शॉप्स बंद हैं, वही समर की वजह से। और अब ज़रा गर्मी लग रही है तो जैकेट थोड़ी भारी लग रही है, इसको हम उतारेंगे। ओके, लुक एट दैट। ये सीढ़ियाँ उतरे हैं, फिर और एक स्टेप स्टेयर्स का उतरे हैं, और फिर नीचे गली में जाएंगे। पहले ज़रा ये गली देख लें। बाइक्स आपको हर जगह नज़र आएंगी। ओके, लुक एट दैट। और ऑब्वियसली मैं देख सकता हूँ बहुत सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पे, जो कि इन गलियों में घूम रहे हैं। इन गलियों में क्वालिटी है, यहाँ पे हवा बड़ी अच्छी चलती है। तो जिस किस्म से इनकी वेंटिलेशन डिज़ाइन की गई है, ये हवा बहुत अच्छी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो टाउन है अप एंड डाउन। और ये पत्थर काट के बनाई गई गलियाँ, पत्थरों के पीस लगे होते हैं इनमें। घरों की खिड़कियाँ देखें किस कदर खूबसूरत है, सिमेट्री में। ये गली है, ये गली है। एक और चर्च, एक और चर्च का सामना था मुझे। जब मैं एक और चर्च के पार पहुंचा तो मैंने देखा। इस तरफ से जाकर फिर हम लेफ़्ट जाएंगे, फिर वहाँ मुझे एक छोटी सी कैनाल नज़र आ रही है। इंटरेस्टिंग स्क्वायर।
टिपिकल जिस तरह स्टॉकहोम में, ओस्लो में तो खैर इतना डाउनटाउन पुराना नहीं है, बल्कि है ही नहीं, लेकिन स्टॉकहोम का गामलस्तान जैसे है, कोपनहेगन का जिस तरह डाउनटाउन है पुराना, तो ये उसी स्टाइल का ये भी उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। इट लुक्स वेरी वेल प्रिजर्व्ड। और टूरिस्ट की मौजूदगी ने बता दिया है कि ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला ओल्ड टाउन का एरिया है। तो रैंडम घूमते घूमते भी आदमी कभी कभी अच्छी जगहों पे पहुंच जाता है। और लुक एट दैट ब्यूटीफुल फाउंटेन, आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन जो कि यहाँ पे हर हिस्टोरिक सिटी में होता है। ये क्रिस्टल क्लियर वाटर, लोगों ने सिक्के भी फेंके हुए हैं अंदर कुछ। और ये चर्च हिस्टोरिक सिंबॉलिक। अभी इतना बड़ा डाउनटाउन में इसको सारे को नहीं दिखाया जा सकता, तो मैं बस वीडियो यहाँ पे पॉज करूँगा थोड़ी देर बाद। उस तरफ बहुत रश नज़र आ रहा है, देखते हैं वहाँ क्या है, चलें। यहाँ से ओल्ड टाउन एटलीस्ट ख़त्म होता नज़र आ रहा है मुझे, और उसकी निशानी है ये वाला, ये ईंटें। अब ये ईंटें ख़त्म होकर जैसे कंक्रीट स्टार्ट होता है तो इट मीन्स कि ये ओल्ड टाउन से न्यू टाउन स्टार्ट हो गया। रेस्ट कर लेता हूँ चर्च के साए में। कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी ऑफ द ओल्ड टाउन। टूरिस्ट ग्रुप्स बहुत से नज़र आ रहे हैं, स्पेशली ये एशियंस लाइक चाइनीज़, जापानीज़। इन लोगों को डिफ्रेंशिएट करना ज़रा मुश्किल होता है मेरे लिए, आई गेस किसी के लिए भी, किसी नॉन एशियन के लिए। ये आई थिंक वही रिवर है या छोटी सी नहर है जो पहले हमने देखी थी, लेकिन यहाँ पे इसका पानी बहुत क्रिस्टल क्लियर है। इसमें मुझे नीचे पड़े हुए पत्थर नज़र आ रहे हैं, ब्लू और क्लियर वाटर है यहाँ पे इसका। और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारी क्रूजेज एंड स्मॉल शिप्स लोगों ने कवर अप करके खड़ी की हुई हैं। खूबसूरत एरिया यार। हम पॉइंट से किस तरफ जाऊं किस तरफ ना जाऊं। यहाँ पे वो हर तरफ टूरिस्ट नज़र आने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल रश पड़ गया है टूरिस्ट का हर तरफ। देख सकते हैं लोग पिक्चर्स ले रहे हैं, ग्रुप्स में चल रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। Ja, genau. Ich habe amigs, wenn ich neue Videos implementiert habe, hat er पानी का कलर बहुत खूबसूरत है, ग्रीनिश ब्लूइश, ग्रीनिश ज़्यादा है और बहुत क्लियर और काफ़ी स्पीड से आ रहा है। और लुक एट द ब्यूटीफुल डक। कुछ लोग बैठे हैं सीढ़ियों में पानी के अंदर पाँव रख के, और ये प्योर टूरिस्ट एरिया विदाउट एनी शेड ऑफ डाउट, वेरी क्राउडेड नज़र आ रहा है।
आप देख सकते हैं इजीली लोग ग्रुप्स की फॉर्म में वॉक कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जो ग्रुप्स आते हैं। वो टेरेस है, आई थिंक वो चर्च का टेरेस है, वहाँ पर भी काफ़ी टूरिस्ट खड़े हैं। और ये जिस तरफ से हम आए थे टुवर्ड सेंट्रल स्टेशन, ये स्ट्रीट जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से थोड़ा सा उल्टा राउट लूँगा। मैं सेंट्रल स्टेशन जाने की बजाय इस तरफ जाता हूँ। हर तरफ ही टूरिज़्म तो एक जैसा ही है। बेसिक ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया हुआ है। अब हमारा शहर है पाकिस्तान में मुल्तान, जहाँ पे मैं रहता हूँ। और ये ट्रेन कितनी खूबसूरत ट्रेन आ रही है, वाह नाइस, अच्छी शेप है। और ये ओके नेचर फ्रेंडली है क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी पे चलती है। ये ट्रेन अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करती है। फिर ओल्ड टाउन, थोड़ा सा चलो एक गली देख लूँ कॉर्नर से। फर्दर तो घुसते जाएँ तो यही गलियाँ हैं ना आगे। अब ये सब कमर्शियल हो चुका है। ऑफ कोर्स ऊपर टॉप फ्लोर्स पे तो अभी भी घर ही होंगे, लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर्स हैं वो सारे स्टोर्स बन चुके हैं। और आप देख सकते हैं इट्स मैसिव टूरिज़्म, बहुत टूरिस्ट हैं। ऑन अ वर्किंग डे इन जुलाई इट्स सो मैनी पीपल। दरिया के किनारे या अंदर, चले अंदर चले जाते हैं। इस तरफ भी बहुत ही टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं। और अगर ज़्यादा कुछ अच्छी नज़र ना आई तो हम वापस राइट को टर्न करके रिवर साइड पे हो जाएंगे। टिपिकल ओल्ड टाउन वाइब्स। होटल हेल्म हाउस ऑफ कोर्स मस्ट बी वेरी एक्सपेंसिव क्योंकि बिल्कुल हार्ट ऑफ द डाउनटाउन है। मौसम चेंज हो रहा है, टिपिकल, ये कोई नई चीज़ नहीं है यूरोप में मौसम का चेंज होना। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि मौसम ही चेंज होता है अब्रप्टली। हमारे यहाँ तो लोग चेंज हो जाते हैं, रिश्ते चेंज हो जाते हैं, वफादारियाँ चेंज हो जाती हैं, जज्बात चेंज हो जाते हैं, एहसासात चेंज हो जाते हैं। तो मौसम का चेंज होना मुझे बहुत माइनर सा चेंज लगता है। ओल्ड टाउन बहुत बड़ा है, हम पूरा बिल्कुल नहीं घूम सकते, इसका मुझे अंदाज़ा हो चुका है। तो जितना कवर हो सकता है करते हैं, फिर देखेंगे। ये निशानियाँ पुराने ज़मानों की, जब ये फाउंटेन्स कल्चर था यहाँ का, अभी भी उन्होंने प्रिजर्व किए हुए हैं। इंटरेस्टिंग। उसको गॉगल्स बनाए हुए हैं, स्विमिंग गॉगल्स। ओके, पीछे एक खूबसूरत सी बिल्डिंग है, उसके नीचे इसको प्रिजर्व किया छोटे से फाउंटेन को।
Okay. Hey Elvis, how are you doing, Elvis? Good to see you, Elvis. आई थिंक ओल्ड टाउन से निकल के रिवर साइड की तरफ जाते हैं। ओके, काफ़ी मैसिव ओल्ड टाउन है, इसको हम सारा आज तो डिस्कवर बिल्कुल नहीं कर सकते। इन फ्यूचर वी नेवर नो। चले जाते हैं। एक और फाउंटेन, ये तो काफ़ी खूबसूरत शहर है, बहुत अच्छी वाइब्स हैं। अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं कहाँ पे वो, हर गली में जाने का दिल करता है, हर जगह पे। आप थोड़ी देर समंदर का किनारा एंजॉय कर ले, समंदर नहीं सॉरी रिवर 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 कैसे, हाँ रिवर का किनारा एंजॉय कर लेते हैं। बहुत अच्छी जगह वॉक करने के लिए और मौसम बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो गया है। एंजॉय कर रहे हैं वेदर को। साथ साथ आप यहाँ का आर्किटेक्ट देखें, यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत शानदार, पुराना विक्टोरियन स्टाइल का, बट ब्यूटीफुल। गॉथिक वाइब्स भी आ रही हैं इसमें और विक्टोरियन स्टाइल भी है। इफ यू लुक एट दैट, आई मीन वो जो नेचर है वो देखें, पहाड़, पहाड़ों के ऊपर दरख्त, ब्रिज, ब्रिज के ऊपर ट्रैम, इट्स प्योरली पैनोरामिक, एब्सोल्यूट मूवी सीन्स। और अभी ये शिप्स कवर्ड अप हैं, अगर ये जब इनके कवर्ड खुले होंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा नज़ारा। अब ये कवर्ड अप क्यों है, उसकी रीज़न जो मुझे समझ आती है कि यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं जो इन शिप्स को ओन करते हैं वो भी वेकेशंस पे गए हैं। Riverside Cafe, Gelato, which is very famous. It's ice cream. तो उसको gelato बोलते हैं इटालियन में, तो it's Italian invention. Still gelato. एक स्कूप 4 फ्रैंक का, 2 स्कूप 8 फ्रैंक की और 3 स्कूप 11.5 फ्रैंक्स की। फ्रैंक्स को कन्वर्ट अप कर लीजिएगा। I'm not here for the economy. एक बस स्टेशन आपको नज़र आ रहा है जिसकी बहुत अच्छी छत, बड़ी सी, to safeguard people. और हर तरफ ही टूरिस्ट। Oh my God, it's very steep. मैं आपको दिखाता हूँ एक स्टीप स्ट्रीट, ऑलमोस्ट एक 90 के एंगल पे है, जो वहाँ पे लोग कैसे चल के जाते होंगे, विल फिगर इट आउट, करीब जाके दिखाऊंगा। आगे एक पब्लिक स्क्वायर नज़र आ रहा है बहुत बड़ा, आई थिंक उस तरफ जाना लाजमी है, बल्कि यहाँ से दिखाता हूँ आपको स्ट्रीट। वो देखें कि ये स्ट्रीट नज़र आ रही है शायद, यहाँ पे कार्स खड़ी हैं, उसकी राइट साइड पे कितनी स्टीप है, 90 का एंगल है तकरीबन। इसको चढ़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हो सकता है इन लोगों की फ़िटनेस का राज यही हो
कि ये लोग बहुत ज़्यादा फिट होते हैं। मैंने ट्रैम का वेट किया, ट्रैम रुक गई तो मैं अब चला जाता हूँ। ओहो, had to come here, had to come here, could never have missed that. Oh, thank God I came here. I mean, look at that. I mean, it's pure magic. Nothing short of magic. लोग बैठे हैं, डक्स को खाना खिला रहे हैं. Look at that. Look at that. Wow. I mean, wow. ये दरिया और छोटी डक्स उसमें, इधर बड़ी डक्स. Wider picture. Oh my God! Look at that. लोग काइकिंग कर रहे हैं अंदर, नजर आ रही होगी शायद. पैडल बोट्स हैं. बिग रिवर. रिवर के दूसरी साइड पे पहाड़ है, उसके ऊपर खूबसूरत दरख्त है, उसके अंदर खूबसूरत घर बने हुए हैं. It's purely magical. Absolutely magical. Yes, Switzerland lives up to its expectations and its repute. मायूस नहीं किया. स्विट्जरलैंड ने बिल्कुल मायूस नहीं किया. और ये लोगों का रश आप देखें, हर तरफ टूरिस्ट हैं. और मुझे पर्ला ब्रिज की दूसरी साइड बहुत हैपनिंग लग रही है, लेकिन उससे पहले मुझे एक स्क्वायर कवर करना है जो कि बहुत बड़ा था. बट दिस वीडियो शायद जस्टिफाई नहीं करेगी इस वक्त जो यहाँ पे मतलब वाइब्स हैं, फीलिंग्स हैं, एक्सपीरियंस है. तो यू मस्ट ट्रैवल. प्लीज़ डोंट सेव मनी. ट्रैवल. Your money will be nothing when you will die, but आपको जो experience है travel के, they will go with you as a legacy, as memories. You will live a happy and better life. Travel. Okay, मुझे दूसरी साइड पे भी जाना है, but it's impossible कि मैं अपने experience को पूरा share कर सकूं. But जितना highlight कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ. ये सब लोग टूरिस्ट हैं, ये बैकपैक्स हैं, रोड साइड शॉप्स. अभी ये मेरा शॉर्ट टूर है बिकॉज मैं यहाँ पे मेरा चंद घंटे का स्टे है. ये लोग sausages, buns, small roadside shop. चलें अब हम भी वहाँ पहुँचे जहाँ पे और लोग थे. मेरे ख्याल में ये एक्सपीरियंस मुझे भी करना चाहिए ना दरिया के किनारे बैठने का, तो मैं करता हूँ. Look at that, enjoying red wine and everything. Beautiful. एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता सिचुएशन को, ब्यूटी को, नेचर को, मौसम को, वाइब्स को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. ये जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, नेचर, लाइफ, वेदर, इसको आप ख़रीद नहीं सकते. करोड़ों में भी, करोड़ों अरबों में भी इसको नहीं खरीद सकते. स्विट्जरलैंड इज़ ब्यूटीफुल. बड़ा डकलिंग है यार. Look how huge, इतना बड़ा. तो भाई बहुत बड़ा है ये तो. ये तो सीन बनता था.
इंजॉय कर रहे हैं मौसम को, वाइब्स को। ये है वो लाइफ जिसके लिए लोग वेस्ट आना चाहते हैं, एक केयर फ्री लाइफ हो। ये कोई ग्रुप है जी प्रीचर्स का, सीख फर्स्ट जीसस। ये अपना कुछ बंदोबस्त कर रहे हैं। I ragazzi di giallo che sono venire qua, facciamo un cerchio che non parlarne più. Tutti i ragazzi, vivo e tutti vengono. स्विट्ज़रलैंड मूवीज़ में देखा था, नाम बहुत सुना था, पहले भी आया हूँ लेकिन ये एरिया नहीं देखा था। बट इट्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बियॉन्ड ब्यूटीफुल। चलें अब इस वॉकिंग ट्रैप से बाहर निकलते हैं और स्क्वायर की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये तो इतनी ब्यूटी है कि यहाँ पे बहुत सारा वक्त गुजारा जा सकता है। मौसम दिल लगी कर रहा है, कभी धूप आ जाती है, कभी बादल आ जाते हैं। शुक्र है कि बारिश नहीं हुई अभी तक। Tutti quelli del nostro gruppo, della Sabaut Irish, della Sabaut Pazzecchi. कंपेयर कर रहा हूँ घंटों में ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। घंटों पहले कराची था केओटिक, चंद घंटों बाद ज्यूरिख है पैनोरामिक एंड पीसफुल। काश ज़िंदगी भी ऐसी होती, उसको भी केओटिक से पैनोरामिक एंड पीसफुल में बदला जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ना ये वो स्क्वायर है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। पीछे राइट साइड पे मेरे वो रिवर है, दरिया है, और लेफ़्ट साइड पे ये एक पब्लिक स्क्वायर है जो कि बहुत बड़ा है, ह्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं कहाँ तक है। बिग वन, इट्स ह्यूज। अच्छा, आपको एक और चीज़ बताऊँ ज्यूरिख की। पहले तो इस बिल्डिंग को देखें ना, ये क्या है। Could be anything. I think it's Opera House. Yeah, it could be anything else. ये वाइट वाली ये सामने। अच्छा, अब वो चीज़ बताना चाह रहा था आपको कि कुर्सियाँ देखें जी, ये दो कुर्सियाँ, इनको लॉक किया गया है, विच मीन्स इनको उठाया नहीं जा सकता, लेकिन ये पब्लिक प्लेसेस पे पड़ी हुई हैं कि लोग आएँ, बैठें, इंजॉय करें। आप देख सकते हैं वो दो लोग बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये लोग बैठे हैं, और अभी मैं भी जाके बैठने लगा हूँ। इट लुक्स लाइक ओपरा हाउस मुझे, यस। उस पर वो देखें लिखा हुआ है पार्क हाउस ओपरा, और वो सामने टेरेस है ओपरा की, ये वाइट बिल्डिंग है ओपरा की। ओपरा क्या होता है इसके बारे में फिर कभी बताऊँगा आपको। इट्स एन आर्ट फॉर्म, जिस तरह पाकिस्तान में स्टेज ड्रामा होता है, तो उसी तरह ये समझ लें कि ये स्टेज ड्रामा है, लेकिन साइलेंट होता है, तो सिर्फ म्यूज़िक होता है, डायलॉग्स नहीं होते।
म्यूजिक, वो भी लाइव। वो भी एंजॉय कर रहे हैं। Ships, yachts. The beauty of Switzerland. Bands performing. Together, yeah. Come together, yeah. Come together, yeah. Come together, yeah. Trams everywhere. Old historic old building, and this is the city of trams. I don't know इसमें कितनी लाइन्स होंगी। 15 तक तो मैंने पढ़ चुका हूँ। ये देखें सामने बोर्ड पे 15 लाइन्स तो पढ़ चुका हूँ। अब देखें नंबर 6 गई है, 10 आ रही है। मतलब ये ट्रैम्स की मेज़ लगती है ऐसे जिगजैग, और इतना ऑर्डरली प्लान्ड है कि लेकिन ऑन हाइंड साइड इट लुक्स के ये शायद ट्रेन इसके ऊपर चढ़ जाएगी, दूसरी ट्रेन के ऊपर, लेकिन बड़ी टाइमिंग के साथ वो आते हैं। काफ़ी ओडियन और स्टीप गली जो मैंने पहले आपको दिखाई थी ट्रेन के पीछे। अब शाम हो रही है, लाइट का इशू आना स्टार्ट हो चुका है, तो लेट्स सी जहाँ तक वीडियो बनती। वाह बड़ा ब्यूटीफुल। ये रिक्शा जो होता है ना पाकिस्तान में, उस टाइप का ये रिक्शा है। कितना कम्फी और लग्जूरियस उसको बनाया हुआ है। अंदर लेदर सीट्स लगी हुई हैं। वाह ब्यूटीफुल। ओडियन कैफ़े। तो ट्रैम्स का तो समझ नहीं आती है किस तरह मैनेज हो रहा है सब कुछ। सेकंड्स का फ़र्क होता है और दूसरी ट्रैम आ जाती है। नैरो एलीज, पुरानी बिल्डिंग्स। बैक इन ओल्ड टाउन, मतलब ओल्ड टाउन का एज। यू कैन गो इफ यू वांट टू, बट लेट्स सी। बट अब देखें आप, टाइम शाम का होने वाला है, सूरज थोड़ा सा रह गया, ये शेडोज़ हैं। अब मुझे लगता है कि बॉडी कैम होना चाहिए
इवन GoPro इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन, उसको हेड माउंट करके अच्छे से वॉक की जा सकती है। ट्रैवल के लिए अब GoPro लुक्स लाइक ए गुड सोल्यूशन, लेकिन वो थोड़ा सा दिखने में ऑड लगता है कि सर पे पहना हुआ है कैमरा। अब छोटे माइक्रो बॉडी कैम आजकल आ चुके हैं, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन द थिंग इज़ के उन कैमरास की बैटरी लाइफ बहुत शॉर्ट है, हार्डली 25 मिनट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट अ गुड कैमरा, बहुत महंगा कैमरा, 600 यूरो वाला कैमरा, उसकी भी बैटरी लाइफ ऑन वन चार्ज इज़ लाइक 25-20 मिनट्स। तो उससे व्लॉगिंग ढंग से हो नहीं पाएगी। आई हैव टू लुक इनटू द सॉल्यूशन। तो इन वर्स्ट केस फिर GoPro इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा बड़ा है साइज़ में, कैमरा से तो खैर फिर भी छोटा है। बट द रीज़न फॉर द GoPro विल बी के उसको बॉडी पे माउंट किया जा सकता है, ऑन चेस्ट और ऑन नेक, सो इट मेक्स ट्रैवलिंग अ लॉट ईजियर। क्या घूम फिर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, आपको कैमरा पकड़ने की ज़रूरत नहीं है हाथ में। और वो फिर एक्सपीरियंस भी बहुत यूनिक होता है ना, कि फिर आप इनफैक्ट आप लेंस में देखने की बजाय आंखों से दुनिया देख रहे हैं, और वही आपका कैमरा भी दिखा रहा है। वही मैं सोच रहा था, यूरोप का पहला शहर अभी तक कोई फलाफल की दुकान नहीं आई, कि मुमकिन नहीं है। तो लो जी, आ गई। छोटा सा स्क्वायर है, वही दरिया है जिस पे मैं पहले था, चल रहा है। और ये फलाफल की शॉप आ ही गई, और हलाल का टैग भी लिखा हुआ नज़र आ गया। नहीं, ये तो सिगरेट की शॉप है, ये फलाफल की शॉप। लेट्स लुक इनटू द, हाँ जी, फलाफल का प्लेटर 15 फ्रैंक का, फलाफल रोल 12 फ्रैंक का, सैलेड भी 15 फ्रैंक का। ओ माय गॉड, तुमको रेट सिखाता हूँ। दस फ्रैंक 15 फ्रैंक का सैलेड। ओ माय गॉड, 19 फ्रैंक का कबाब की प्लेट, 12 फ्रैंक का डोनर, 13 फ्रैंक का पीता। और ये देखते जाएँ कीमतें। नाइस, रिडिकुलसली महंगा यार। लुक एट दैट, जस्ट फ्रेंच फ्राइज में ना, वो भी 7 फ्रैंक्स की, और पिज़्ज़ा नीचे है 18 फ्रैंक, और जो प्लेन है वो 12 फ्रैंक। इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, जैसे कि इट्स एक्सपेक्टेशन थी वही है। नॉट फार फ्रॉम ओस्लो दो, तो नॉर्वे से आने वालों के लिए कुछ इतना बड़ा शौक नहीं है। ये प्राइसेस वही हैं जो हम नॉर्वे में भी पे करते हैं। ये दरिया कम होता बढ़ता हुआ यहाँ तक पहुँच गया है, और ये सिटी से गुजरता है। चलें, जब भी वीडियो खोलो आगे से ट्रैम नज़र आती है, सो डोंट वरी, यहाँ पे ट्रैम्स हैं। ये कोई क्लब है, रेस्टोरेंट, ओके। मैं एक्चुअली यहाँ घुसने लगा था, तो मैंने आपको दिखाऊँ। लुक्स लाइक बाहर से तो शहर में होती हैं, सिर्फ ओस्लो को छोड़ के, कि मैंने यूरोप का वन ऑफ द बोरिंग सिटी जो देखा है वो ओस्लो है। यहाँ मैं रहता हूँ। बीच सी, बार सी हैं अंदर बहुत सारे। ऐसे घुसाया हूँ, एक कोर्ट यार्ड सा है, और यहाँ पे बार्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जगह आप देख सकते हैं। बैठने की जगह है, ओपन एयर है। फिलहाल रेस्टोरेंट्स हैं, शाम को ये बार्स बन जाएंगी और नाइट क्लब्स बन जाएंगे।
It looks like this. अभी भी बाहर ही है, लेकिन फूड भी सर्व हो रहा है। Zurich, स्विट्जरलैंड, उसको हम लोग कहते हैं स्विट्जरलैंड। हमें पाकिस्तानी मुल्तानी। हाँ, एक और रेस्टोरेंट आ गया जी, देसी हमारे मतलब वाला। कीमतें वही हैं, वो ये तो वहाँ से भी महंगा है। 25 फ्रैंक से कम कोई चीज़ नहीं है अच्छी। 25 फ्रैंक। यहाँ पे फलाफल का रोल भी 25 फ्रैंक, बर्गर भी 26 फ्रैंक। शिट, बहुत एक्सपेंसिव है, टू मच एक्सपेंसिव। बार एक्चुअली मुझे बैक जाना है, मैं गलत आ रहा हूँ, लेकिन जस्ट देखना चाहता हूँ कि थोड़ा सीन थोड़ा हिप्पी लग रहा है। या बार एरिया ये, so that's where the nightlife is supposed to be. लेकिन आप लैंडस्केप देख सकते हैं, इट्स लाइक अ हिल। अब नीचे जा रहा है साइकिल वाला। क्रैप्स, ये बड़े मशहूर हैं, जो यहाँ की एक डिश है, इसे लोग कहते हैं क्रैप्स। ये क्या है जी? स्पिट्ज़ोलॉजी, बोर्न टू बी हॉट, made to be cold, the darling Cape fruit spritz, exotic one yuzu spritz, spicy one ginger spritz, gentleman basil spritz, mix your time. Okay, original Swiss crepes, sweet and savory, local speciality, typical tourist. ओरिजिनल स्विस क्रैप्स, स्वीट एंड सेवरी। अच्छा, ये होते हैं जी क्रैप्स। आप ज़रा देख लें, समझे हमारा पराठा ही है बेसिकली। ये पराठा है, पराठे के अंदर आप कुछ भी डालने हैं, लाइक चीज़, कीमा, सब्जियां, चॉकलेट, केले, फ्रूट्स, तो ये क्रैप बन जाता है। एरिया आइडेंटिफाई कर लिया जी, रात वाला है ये। लेकिन आज मंगल है, ट्यूसडे है, सो इट्स सपोज्ड टू बी अ क्वाइट डे। पीछे ही जाता हूँ, क्योंकि आगे तो फिर ये मज़ीद मैं उस तरफ जाता जाऊँगा, अपोजिट डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द डाउनटाउन। वेलकम टू द पैराडाइज ऑफ चीज़, many types of cheese, large, pate, garlic bread in the world, and probably the best garlic bread. Okay. Looks pretty good. हाँ, ये फाउंटेन पुराने ज़माने के। एक स्विस चाचा वहीं से खड़ा है जहाँ उसको छोड़ के गए थे उसकी फौज। चाचा चाचा बुत बन के खड़ा है। चलें, लेट्स गो। यार सीन कुछ ऐसा, मैं कैमरा जेब में रखता हूँ कि चलो अब बस करता हूँ, बैटरी डेड हो रही है। साथ ही एक और हैपनिंग एरिया आ जाता है। ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, ट्रेडिशनल लग रहा है, लोकल लग रहा है, लेकिन मुझे फिर आगे से लोगों का क्राउड नज़र आ जाता है। ये देखें, गाय साहिबा, घर कितनी अच्छी बालकनियाँ मेंटेन की हुई हैं। अंदर रेस्टोरेंट है और ट्रेडिशनल बिल्कुल फूड है। आलू बकसरत खाते हैं ये। सेवन डे शॉप, नुक्कड़ नुक्कड़ पर रेस्टोरेंट है। मतलब इट लुक्स लाइक अ रेस्टोरेंट स्ट्रीट। ऑफ कोर्स नाइट एरिया भी यही होगा। गली गली में जा नहीं सकता, थक भी गया हूँ, काफ़ी देर से चल रहा हूँ।
लेकिन आपको ओवरऑल वाइब समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है। वो देखें, वो टूरिस्ट, हर जगह टूरिस्ट हैं। ये जो लोग बैठे हैं ये भी मेजॉरिटी टूरिस्ट की है। या डेफिनेटली, क्योंकि लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो दे आर नॉट लोकल। स्टेक हाउस ओल्ड टाउन, ओके जी, ये एक और रेस्टोरेंट, स्टेक हाउस ओल्ड टाउन होटल, beef on hot stone, T-bone, back of lamb and more. And the steakhouse, of course, जो लोग steaks like करते हैं, I'm one of them. लेकिन यहाँ पे जिस मुल्क में फलाफल की कीमत 25 फ्रैंक्स चल रही है, तो स्टेक हाउस के बारे में ज़रा फिर आओ सोच लें कितने का होगा। कॉफ़ी शॉप, कॉन्टिकी, वेरी ट्रेडिशनल एंड ओल्ड। एंड दिस इज़ माई टाइप ऑफ प्लेस। मुझे ऐसे ओल्ड वाइब वाले पुराने गलियाँ, पुरानी इमारतें मुझे अच्छी लगती हैं। मुझे शीशे की बिल्डिंग्स, बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स, आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल। मतलब दुबई टाइप, मुझे इट्स नॉट माई टाइप ऑफ सिटी। बर्गर किंग, वाह जी वाह, बर्गर किंग ओल्ड टाउन में भी आ गया। आई थिंक यहाँ थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए मुझे, और मोबाइल को चार्ज करने की कोशिश करनी चाहिए। लेट्स गो इन। ओके जी, ओल्ड टाउन रेस्टोरेंट्स ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक लंबी स्ट्रीट है, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग शॉप मिली है, वो दिखाना चाहता हूँ। शॉप का नाम है सेंट्रल शॉप। इसके अंदर सामान क्या बड़ा है, डेकोरेशन के पीसेस, लिकर, शराब। तो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है ये जी चर्च की मुख्तलिफ किस्में। तो यहाँ पे लीगल है, स्विट्ज़रलैंड में चर्च लीगल है, आप खरीद सकते हैं। और ये डिस्प्ले पे से मुख्तलिफ इक़साम पड़ी हुई हैं, उनके नीचे नाम लिखे हुए हैं, उनकी टाइप्स। और ये लिखा हुआ है जी, द ग्रीन पैशन कैनबीज बाय हियर। तो ये एक चीज़ इंटरेस्टिंग थी, मैंने कहा अपने व्यूअर्स को दिखाऊं। ये वो शॉप है, इसके अंदर आप जाके बाकी शराब वराब जो मर्ज़ी लें, लेकिन चर्च वाला सिस्टम जो है वो मैंने एम्स्टरडम के बाद अगर कहीं देखा है तो वो यहाँ पे ज़्यूरिख में देखा है। स्विट्ज़रलैंड। गलियाँ आप देखें स्टीपी हैं, क्योंकि पहाड़ काट के बनाया गया है। और रेस्टोरेंट्स शाम को रौनक बढ़ती जा रही है, लोग डिनर के लिए ऑफ कोर्स आ रहे होंगे। स्विंग किचन, कुछ प्राइसेस मैंने आपको दिखाए हैं भाई। यहाँ 20 फ्रैंक से नीचे कुछ नहीं मिलता। मतलब आप देखें, छोटे छोटे बर्गरी हैं 15, 16, 17, 18 फ्रैंक की हैं। तो ये जो फैंसी रेस्टोरेंट्स हैं, तो इनके बिल्स ऑफ कोर्स आप सोच सकते हैं यहाँ पे खाना कितने का होगा। लुक्स लाइक अ हाई एंड रेस्टोरेंट, पिज़्ज़ा शॉप। So this must be like maybe 100 francs for the dinner. La Pasta Italian restaurant, Chopsticks, the Chinese one. और मुझे लगता है कि फाइनली ये गली ख़त्म होने के करीब आ गई है। एंड यस, हाँ, ये देखें जी, वॉचेस, स्विस वॉचेस। इफ़ यू नो कि जो रोलेक्स है वो स्विस ब्रांड है। स्विस नाइफ बड़ा मशहूर है दुनिया में, और भी बड़ी चीज़ें मशहूर हैं, लेकिन मैं आ कहाँ गया हूँ मुझे ये समझ नहीं आ रही। तो फिर उसी तरह का ब्रिज नज़र आ रहा है।
The Coop. जब थोड़ा सा मैं एक नॉर्मल स्ट्रीट भी देख लूँ जो कि ना टूरिस्ट एरिया हो ना डाउनटाउन हो, तो वो ये लग रही है ऐसे। एक स्टीप हिल है, ट्रैम्स तो यहाँ पे रुकती नज़र ही नहीं आती ना, हर जगह ट्रैम ही ट्रैम नज़र आती है। अब ये एक गली में जा रही है ट्रैम, ये स्टीप गली है, गली ऊपर को जा रही है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। ओह वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल। अब ये हिल से नीचे एक ट्रॉली आ रही है, ट्रॉली बहन UBS, और ये इतनी स्टीप है कि देखें सीढ़ियाँ चढ़ के इस ऊपर गली में जाना पड़ेगा, फिर ऊपर वो घर हैं, आप देख सकते हैं। एक खातून आ रही है नीचे, एक भाई जा रहा है ऊपर, और अभी आपने ट्रॉली देख ली है। तो ये यहाँ की एक नॉर्मल स्ट्रीट है जो कि टूरिस्ट एरिया नहीं है, और इस तरफ फिर डाउनटाउन है। ये जी मैं सुपर स्टोर में आ गया हूँ। यहाँ पे कॉफ़ी है, कॉफ़ी के प्राइसेस ये जो बहुत सस्ती कॉफ़ी है, ये भी 3.7 फ्रैंक की है। चाय कप्स यहाँ पे आपको फ्लेवर्स दिखे हुए हैं, आप क्लिक करते हैं कीमत आ जाती है, लाइक बिग वाया कैपुचिनो, तो इसके प्राइसेस आ गए। हाँ ये इंटरेस्टिंग है, ये फ्रूट की मशीन है, ये बॉटल्स पड़ी हैं, ये साइज़ की बॉटल आप चूज़ करें जो आपको चाहिए। 4 फ्रैंक, 3 फ्रैंक, ये 5 फ्रैंक, 3 फ्रैंक, 5.5, 9.2, 8, और यहाँ से फ्रूट उठाएं, मशीन में डालें, फ्रेश जूस पिएँ और जाएँ। ये अनार का जूस लेना चाहें आप, या ऑरेंज का जूस लेना चाहें। अनार ऑरेंज के जूस का कलर ये ऑरेंज कैप है, अनार के जूस का कलर पर्पल कैप। तो ये बाकी यहाँ फ्रेश वेजीज फ्रूट्स ये तो बाकी यूरोप की तरह हैं। कुछ चीज़ें काफ़ी चीप भी लगी हुई हैं, सुपर स्टोर्स में नॉर्मली हो जाता है ऐसा। जैसे अंगूर का पैकेट सिर्फ 1 फ्रैंक का लगा हुआ है, ये ऑफर लगी हुई है। जैसे इटालियन अंगूर 1 फ्रैंक के, मैंने निकालने होंगे बस, आगे जाके हम देखेंगे। बेकरी का सामान बाकी चीज़ें नॉर्मल हैं, ठीक है, मतलब इट्स नॉट अल्ट्रा एक्सपेंसिव। कैसे बाहर की मार्केट है उस हिसाब से ये सुपर मार्केट ठीक है। ये जी स्विस बन खाएँ, हर जगह स्विस फ्लैग आपको नज़र आएगा। 50% डिस्काउंट, यस 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 यस। कुछ चीज़ें हैं उनकी ये हमने फ्रेश बेचनी होती हैं, अगर आज नहीं बिकी उन्होंने 50% डिस्काउंट लगा दिया, 1 घंटे बाद 70% कर देंगे, नहीं बिकेंगी फिर रात को फेंक देंगे। सैलड, रेडीमेड पिज़्ज़ा घर जाएँ ओवन में रखें, गर्म करें खाएँ। सुशी भी आज बनी थी तो 50% डिस्काउंट पे पड़ी है। द गुड थिंग इज़ द फूड की बहुत वैरायटी है, 10%, किसी पे 50%। बेकरी मोस्टली चीज़ें फ्रेश होती हैं यहाँ पे। अब देखें सब सैलड्स 50% पे तकरीबन लगे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने दोपहर में बनाए होंगे, अभी इनका टाइम हो गया, बनाने का टाइम भी लिखा हुआ है। ये 14-15 फ्रैंक का था, जो अब 7 फ्रैंक का मिल जाएगा। इतना फ्रूट्स आज के फ्रेश थे, 50% डिस्काउंट पे लेट हो गया ना, अब उनको बेचना है। दालें, करी, एवरीथिंग, मतलब खाने की काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। लड्डूस, एनर्जी ड्रिंक्स, 40% ऑफ जी ऑन वाटरमेलन जो कटा हुआ पड़ा है।
ड्रिंक्स अल्कोहल। हाँ जी, वार्म आइटम की तरफ आए। गर्म में क्या अच्छा है, चिकन फ्रेशली मेड चिकन, समोसे, रोल। तो ये समोसे हमारे वाले नहीं हैं, चाइनीज़ स्टाइल के हैं, लेकिन इनमें से किसी पे कोई सेल नहीं है क्योंकि ये गर्म है, अभी बनाए होंगे ताज़ा। आप देखें बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेटअप है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ बंद हो चुकी है। इट्स नॉट लाइक दुबई कि जहाँ पे कभी कुछ बंद नहीं होता, यहाँ पे चीज़ें बंद हो जाती हैं। ये अभी तक वही चल रहा है एयरपोर्ट का ट्रांसपोर्टेशन सेंटर। एयरपोर्ट दूसरी साइड पे है। ये देखें, ये ट्रेन स्टेशन, ट्राम बस स्टेशन, चेक इन सर्कल्स, कार रेंटल्स, चेक इन 1 2, और वो सामने एयरपोर्ट आपको दिखाऊँ मैं अगर। ये है एयरपोर्ट की बिल्डिंग सामने, रोड क्रॉस करके, और मतलब ये यहाँ से मुझे एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, बट अदरवाइज़ ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है कि यहाँ के साथ रेस्टोरेंट्स, सर्विसेज जो भी हैं सब कुछ यहाँ पर हैं, और गेट्स उस तरफ हैं। काइंड ऑफ अ पार्ट ऑफ द एयरपोर्ट आप कह सकते हैं, बट नॉट रियली, इट्स नॉट एयरपोर्ट, बट स्टिल बहुत कन्वीनियंट है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत शानदार है। ओके, मेरे सोने की जगह भी मिल गई। या ये सेफर ऑप्शन है। यहाँ से ओवर भी आपको नज़र आएगा। एक ऊपर आ रही है लिफ्ट, एक नीचे जा रही है, फिर नीचे जा रही है, ये काफ़ी नीचे जा रही है। देखिए, ज़िंदगी में हर जगह आपको बीचेस नहीं मिलते, कभी कभी बीचेस बनाने पड़ते हैं इस तरह के। आपको दरख्त रखने पड़ते हैं, बीच पर भी रखने पड़ते हैं, और ज़िंदगी को बीच बनाना पड़ता है। ये जी इलेक्ट्रिक कार है, छोटी सी, लॉन्ग रेंज, 228 किलोमीटर, छोटी कार है, 2 सीटर है। Please, no, this is not a car. Okay. बहुत देखें, बहुत छोटी सी, कमाल, 2 सीटर है, छोटा सा टैंक भी है पीछे सामान रखने के लिए, बहुत छोटा सा टैंक है, और उसमें ओपन में भी है, ओपन रूफ में भी। ये देखें, ये नहीं पता ये है कितने की, लेकिन बड़ी अच्छी कन्वीनियंट चीज़ है यार, बाइक की रिप्लेसमेंट है। ये उनका शोरूम है, अब तो खैर रात हो चुकी है। लेकिन बीचेस कभी कभी लाइफ में बनाने पड़ते हैं ऐसे। अब रात का टाइम है, ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन चलें इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको ज़्यूरिख का। ये सब कुछ आर्टिफिशियल है, ये दरख्त भी आर्टिफिशियल है, ये शायद रियल है, लेकिन ये वाला ये भी रियल है आई गेस। ये ट्रॉली बैग्स, बच्चों की ट्रॉलियाँ, छोटे बाइक। अब फिर एक और
ये रेस्टोरेंट दिन के वक्त काफ़ी हैपनिंग होता होगा, आई बिलीव जिस तरह की लाइटिंग है, लेकिन यहाँ कल्चर नहीं है रात का ना। यूरोप में ये लोग दिन को काम करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, रात को रेस्ट करते हैं। हमारी इतना वेली निकम्मी कौम नहीं है, बीचेस बनाए हुए हैं अपने। द सर्कल, ये एक पूरा प्रोजेक्ट है द सर्कल के नाम से। ट्रैम्स के बगैर तो ज़्यूरिख ही नहीं है, तो ट्रैम हर जगह है। ट्रैम, ये देखें ट्रैम, हर गली हर स्ट्रीट ट्रैम, इलेक्ट्रिक। एयरपोर्ट का एरिया स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एयरपोर्ट बाद में आएगा। आपको एक छोटा सा रोबोट दिखाता हूँ। ये रोबोट क्लीनर है, ये खुद ब खुद चल फिर रहा है, सफाई कर रहा है। ये फ्लोर को वॉश कर रहा है। ये देखें थोड़ा थोड़ा गीला गीला फ्लोर भी आपको नज़र आएगा। इट्स अ रोबोट, जो बगैर किसी इंस्पेक्शन के, बगैर किसी बंदे के अपना काम कर रहा है। एयरपोर्ट की सफाई हो रही है। प्रोग्राम किया हुआ है उसको कि जहाँ जहाँ जाना है उसने उसका रूट बना हुआ है। वो देखें, वो आराम से हर्डल्स जो आती है उसको क्लियर करता है। कोई इसको कंट्रोल नहीं कर रहा। डिटेक्टर्स लगे हैं उसके अंदर, सेंसर्स। एयरपोर्ट का पूरा हाल है, बिल्कुल बंद है। सो जी अब रवानगी ज़्यूरिख स्विट्ज़रलैंड से। तो ये स्विट्ज़रलैंड का ड्यूटी फ्री शॉप, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के बाद ऑफ कोर्स। एंड वही ज़्यादा चीज़ें हैं, चॉकलेट्स एंड परफ्यूम्स एंड सिगरेट्स एंड लिकर्स। अब यहाँ से मुझे देखने का गेट आया अभी। ओके जी, A86, there is A86। काफ़ी बड़ा गेट है, मुझे गेट एक ही तरफ से आना है। ये ज़्यूरिख ड्यूटी फ्री मेरा है A। A86। अब इस लकी कि मेरे ट्रिप के दौरान मुझे बारिश का सामना नहीं करना पड़ा। और आज जब मैं जा रहा हूँ तो वो क्लाउडी है और बारिश के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इट्स अ हाउस ऑफ वॉचेस, टाइप जिसका था अभी ओमेगा का है। एंड देन फाइनली रोलेक्स का भी सेंटर आ गया। इसके अंदर कोशिश करता हूँ कोई टाइम बनता है तो, या लेकिन अंदर जाने के बजाय मैं बाहर से ही कुछ डिस्प्ले से देख लूँ। रोलेक्स की वॉचेस I had one like this. खा गए लोग।
मैं गेट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। मुझे जाना है 86 में, तो ये इस तरफ है A86। स्विस एयरलाइन के प्लेन, प्राइवेट बैंकिंग जो कि इनकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। जी स्विट्जरलैंड एयरपोर्ट। प्लेन्स खड़े होने की जगह है, प्लेन के पीछे ग्रीनरी, पहाड़। उम्मीद करता हूँ कि व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। मुझे माइक कीजिएगा, मैं एयरपोर्ट मेरी फ्लाइट है बुक हो गई है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।